आज हम देखते हैं रेजिलेशन। ठीक है, रेजिलेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि सबसे पहले इसका प्रोसेस समझ लो कि ये एक आइस क्यूब है, बड़ा आइस क्यूब है और इसके नीचे हमने दो इसके टिकने के लिए दो पैर लगा दिए, ठीक है, दो पाँव लगा दिए और उसके ऊपर क्या किया, एक आइस क्यूब रख दिया। अब हम क्या करते हैं कि एक रॉड से, ठीक है ना, एक इस मास को, एक मास M को उस तरफ और एक मास को उस तरफ, दोनों तरफ लटका देते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये हमारे पास क्या है, कोई कॉपी है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, आइस क्यूब है। इसमें हमने दोनों में क्या किया, पाँव लगा दिया, तो ये आइस क्यूब टिक गई। आइस क्यूब टिकने के बाद एक मास इधर सस्पेंड कर दिया और दूसरा मास इधर सस्पेंड कर दिया। तो उस मास की वजह से, उस रॉड की वजह से उस आइस क्यूब पे प्रेशर पड़ रहा है, पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसी के बारे में पढ़ना है। मेन वही प्रोसेस है, ठीक है, कि प्रेशर जब हम रिमूव करते हैं तब क्या होता है, प्रेशर जब हम इसमें लगाते हैं तब क्या होता है। The phenomenon in which ice melt when pressure is increased, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, जब हम इसको उसके ऊपर सस्पेंड कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड अगेन फ्रीज, तो क्या हो रहा है, उसके बाद फिर दोबारा फ्रीज हो जाता है, जमने लगता है। When pressure is removed called realization, और जब प्रेशर हम रिमूव करते हैं तब उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेजिलेशन बोला जाता है। आया समझ में? एक और पॉइंट है इसके आगे, ट्रिपल पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। मैक्सिमम जगह जो है ना थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में काम आता है और बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट 2 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं, लगभग 1-2 साल के बाद जो है ना पूछ ही लिए जाते हैं। जब भी आपका एफए का एग्जाम वगैरह सब होता है 11th क्लास में, तो हाफ ईयरली सब में ये पॉइंट आ जाते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट नाम से ही डिनोट होता है कि एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे जो भी सब्सटेंस हम ले रहे हैं उस सब्सटेंस के तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे। अब तीनों फेज जब एग्जिस्ट करेंगे उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज दैट पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट किसी सब्सटेंस का वह पॉइंट है, वह बिंदु है ऑन द प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, जैसे ये P प्रेशर का ग्राफ है और ये टेम्परेचर T का ग्राफ है, ऑन द प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम whose coordinate gives, जिसका कोऑर्डिनेट दो एक पॉइंट क्या देगा हमें, द पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर एट व्हिच, कोई पर्टिकुलर कोई खास टेम्परेचर और प्रेशर देगा जिस पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर एट व्हिच द सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर। इस पॉइंट को अंडरलाइन करें, सॉलिड, लिक्विड और वेपर। सॉलिड, लिक्विड और वेपर ये तीनों फेज क्या होंगे, तीनों फेज ऑफ द सब्सटेंस कोएक्सिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब एक ऐसा पॉइंट प्रेशर और टेम्परेचर के डायग्राम में, जिस प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम पर एक ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट हम फाइंड करेंगे जिस कोऑर्डिनेट फाइंड पे किसी भी सब्सटेंस का तीनों फेज सॉलिड, लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम कंडीशन में को एग्जिस्ट करेगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, प्रेशर, सॉरी उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। ये कोऑर्डिनेट इस डायग्राम के लिए ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। इसमें हमेशा ध्यान रखें कि जो डायग्राम है वो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में बन रहा है। अगर हमें एग्जाम में इसको चेंज करके दे दिया जाए तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में डायग्राम दे देगा और उसमें ध्यान कई तरीके से रखना पड़ेगा कि जो हमारा डायग्राम बनेगा वो डायग्राम हमेशा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ही बनेगा। अब देखते हैं इसमें क्या है, जैसे 0 से स्टार्ट हुआ तो टेम्परेचर -78.5 डिग्री सेल्सियस में यूज हो रहा है। प्रेशर यहाँ पे कितना था, धीरे धीरे हम इंक्रीज करते चले गए तो 5.11 mm पे जब हम इधर की तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है, और टेम्परेचर माइनस में 56.6 पे जब हम इधर की तरफ आगे बढ़े, ये टेम्परेचर माइनस में चल रहा है, अभी प्लस नहीं है, माइनस है। तो एक ऐसा पॉइंट हमें प्राप्त हुआ, एक ऐसा पॉइंट हमें फाइंड हुआ जिस पॉइंट को हम ट्रिपल पॉइंट के नाम से जानते हैं और जो पॉइंट हमारे लिए ट्रिपल पॉइंट कहलाता है। मतलब उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेपर, ये तीनों चीजें को एग्जिस्ट करेगी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलना जरूरी है, इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में को एग्जिस्ट करते हैं। अब मान लो अगर हम इसके ऊपर और भी ज्यादा बढ़ाते चले जाएं तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट।
ठीक है। 73 एटीएम पे, ठीक है ना। अगर आप प्रेशर और भी ज्यादा इंक्रीज करते चले गए तो 73 एटीएम पे, ठीक है ना, और 31.1 टेम्परेचर पे जो ये फेज है वो ऊपर की तरफ सॉलिड कहलाएगा और इधर की तरफ लिक्विड कहलाएगा। तो ये जो लाइंस हमने इसमें लगा रखी है, ये लाइंस के इससे पहले ये क्या है, सॉलिड है, और इससे आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वो लिक्विड के फेज में कन्वर्ट होता चला जाएगा, क्योंकि अब हम टेम्परेचर राइज करते चले जा रहे हैं और प्रेशर भी राइज करते हुए चले जा रहे हैं। ट्रिपल पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी कोई एफएएफए का एग्जाम होता है, स्कूल एग्जाम्स होते हैं, उसमें ट्रिपल पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं। एक ही चीज याद रखना है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों फेज एग्जिस्ट करेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन किसी एक खास कोऑर्डिनेट। क्लियर है?